हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रणामी बैग के चेक इन टेस्ट चैनल पर। आज फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सॉफ्ट और हार्ड लगेज का कि कौन सा बैग आपको जो है लेना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि कस्टमर जब भी हमारे पास आता है तो उनका जो माइंड सेट है वो क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे आके पूछते हैं कि हमें कौन सा बैग लेना चाहिए, सॉफ्ट लेना चाहिए या हार्ड लेना चाहिए, कौन सा बैग हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हार्ड में कौन से फीचर रहते हैं और सॉफ्ट में कौन से फीचर रहते हैं, तो किस तरीके का बैग हमें लेना चाहिए। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने प्रणामी बैग के चेक इन टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की बेनिफिट वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया, कि हार्ड और सॉफ्ट लगेज के कंपैरिजन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्ट लगेज की कि सॉफ्ट लगेज क्यों लेना चाहिए या सॉफ्ट लगेज लेने के फ़ायदे क्या हैं, सॉफ्ट लगेज लेने के बेनिफिट क्या है। तो इसके अगर बेनिफिट्स की बात करूं, प्लस पॉइंट की बात करूं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसमें आपको पॉकेट्स वगैरह मिल जाएगी। ये देखिए, एक फ्रंट में पॉकेट, छोटी पॉकेट है और एक और बड़ी पॉकेट आपको इसमें मिल जाएगी। तो पॉकेट्स वगैरह लेने का फ़ायदा ये है कि आप छोटा मोटा जो भी सामान है आप पॉकेट्स के अंदर रख सकते हो। छोटे सामान के लिए आपको पूरा जो लगेज है वो ओपन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी मैं पॉइंट की बात करूं तो इसमें एक्सपेंडेबल का फीचर मिलेगा आपको। ये देखिए, इस चेन को आप खोलोगे तो ये आपको 2 से 2.5 इंच का जो एक्सपेंडेबल है इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपका लगेज मानो फिल हो जाता है, उसमें आपको 8 से 10 केजी जो वेट है और डालना है, सामान और डालना है, तो एक्सपेंडेबल का फीचर ऑन करने के बाद, खोलने के बाद, एक्सपेंडेबल खोलने के बाद आप इसमें 8 से 10 केजी जो लगेज है वो और रख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो सॉफ्ट लगेज के अंदर आता है। हालांकि हार्ड लगेज के अंदर भी इस तरीके का फीचर अब आने लग गया है, लेकिन वो प्रीमियम के अंदर आ जाता है। उसकी जो रेंज है, उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं एक और फीचर्स की। जैसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ये बैग रखा हुआ है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट आ जाता है। जैसे किसी ने दबा दिया या कोई ऊपर बैठ गया, एक्स्ट्रा वेट आ गया, तो उससे क्या है, ये पूरा लगेज है नीचे दब जाने के बाद ये वापस वैसे का वैसा ही हो जाता है। इसकी जो शेप है, इस शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या ये बैग डैमेज नहीं होगा क्योंकि अंदर इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं हुआ है। हार्ड सीट वगैरह ऐसा कुछ इसमें लगा नहीं हुआ है जिससे ये वेट आने के बाद ब्रेकेज हो सकती है या टूट सकती है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो वेट आने के बाद भी इसकी जो शेप में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा इसके एक और प्लस पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो लगेज है, सॉफ्ट जो लगेज है, वो सिंगल साइड लगेज है। जैसे मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा तो ये देखिए, ये सिंगल साइड लगेज है। इस साइड आपका पूरा जो सामान है वो फिल हो जाएगा। तो इसके मुकाबले हार्ड की अगर हम बात करूँ तो वो डुअल साइड होता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर मैं इसके और प्लस पॉइंट की बात करूं तो इसका जो बैलेंस होता है, ये देखिए, हैंडल का आपको बैलेंस बताना चाहूँगा। हैंडल का जो बैलेंस होता है वो बिल्कुल सही होता है। बीच में हैंडल लगा हुआ है, इस तरीके से भी उठा सकते हो, इस तरीके से भी उठा सकते हो। तो इसका ये बैलेंस का सिस्टम, हैंडल के बैलेंस का सिस्टम है जो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। अब करते हैं इसके माइनस पॉइंट की बात। अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि ये सॉफ्ट फैब्रिक है, कपड़ा है। कपड़े का माइनस पॉइंट ये है कि अगर कोई भी स्क्रैच लग जाता है तो कपड़ा है वो कट सकता है या ख़राब हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरा माइनस पॉइंट इसका ये है कि अगर इसमें कोई दाग या धब्बा लग जाए तो वो इजी वॉश नहीं होता है, उसको वॉश करना आसान नहीं होता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है वॉश करने में। इसके अलावा अगर मैं और माइनस पॉइंट की बात करूं तो इसमें आप कोई ऐसा टूटने वाला या ब्रेकेज वाला सामान, ब्रेकेबल सामान जो है वो नहीं ले जा सकते, जैसे कांच का सामान हो गया, क्योंकि इसमें दबाव वगैरह लगेज पे आ सकता है जिसमें आपके अंदर का जो सामान है आपका वो डैमेज हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो हार्ड लगेज के मुकाबले सॉफ्ट लगेज का जो खुद का वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं हार्ड लगेज की कि हार्ड लगेज के क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हार्ड लगेज का ये रहने वाला है
कि इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह या नुकीली चीज़ लगती है तो ये कटता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपका लगेज है वो लगेज का जो नुकसान है वो नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, स्क्रैच लगेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्क्रैच आएगा नुकीली चीज़ लगने से, लगेज आपका ख़राब नहीं होगा। दूसरा इसमें ये है कि जैसे घर में रखा हुआ है, कोई ऐसे जानवर वगैरह होते हैं जैसे चूहा वगैरह या कुछ और जानवर होते हैं जो कपड़े को काट के नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हार्ड लगेज पे वो जो जानवर है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये भी इसका एक बड़ा बेनिफिट है। तीसरा ये कि ये लगेज है जो वाटरप्रूफ लगेज होता है, इसमें पानी वगैरह का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पानी भी इसके अंदर नहीं जाता है। इसके अलावा अगर ये खराब दिखता है या दाग धब्बा लग जाता है तो इसको आसानी से गीला कपड़ा लेके अपने जो साफ है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर बेनिफिट की बात करूं तो इसमें आप क्या है कि कोई भी ब्रेकेबल सामान, कांच का सामान आप कहीं ट्रैवल में ले जाना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर रख के जो है आप ले जा सकते हैं, उसको में कोई वो नुकसान नहीं होने वाला है। तो जिस तरीके से इस तरीके से बैग पड़ा हुआ है, जैसे इसमें आप थोड़ा बहुत अगर वेट आ जाएगा तो उस वेट से इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं और इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो इसका जो बैलेंस का सिस्टम है वो सॉफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता है बैलेंस का सिस्टम। तो जैसे मैंने सॉफ्ट में आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्ट में अगर अपने इसमें लगेज को भर लेते हैं और एक्सपेंडेबल फीचर को ऑन करके इसमें और लगेज भर देते हैं तो ये क्या होता है कि आगे की तरफ 2 या 3 इंच आगे की तरफ बड़ा हो जाता है, जिससे क्या है कि वेट आगे की तरफ होने के कारण ये अनबैलेंस हो सकता है। तो ऐसा इसमें माइनस पॉइंट है। और इसमें प्लस पॉइंट है कि ये आगे की तरफ नहीं गिरने वाला है, इसका जो बैलेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है हार्ड लगेज का। और इसके अलावा हार्ड लगेज की अगर मैं बात करूं तो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है हार्ड लगेज। ज़्यादा आप देखते होंगे कि ट्रैवल में हार्ड लगेज यूज होता है, फैशन की आइटम है ये। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है इस लगेज का। अब बात कर लेते हैं इसके माइनस पॉइंट की। हार्ड लगेज की अगर माइनस पॉइंट की बात करूं तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर अगर कोई ज़्यादा वेट आ जाता है, जैसे इसके ऊपर कोई बैठ जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा वेट आ जाता है तो ये जो अपनी शेप बदल सकता है या ये डैमेज हो सकता है या क्रैक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो इसमें जो है वो आपका बाहर की साइड आपको पॉकेट्स देखने को नहीं मिलेगी। इसमें देखिए आप सिंगल साइड बॉक्स है, इसमें किसी भी साइड में आपको एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको छोटा सामान भी रखना है, थोड़ा बहुत सामान रखना है तो पूरा लगेज आपको जो है वो खोलना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो लगेज है वो आपको दोनों साइड में डिवाइड होगा। ये लगेज, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये दोनों साइड में डिवाइड होगा। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि इसमें लगेज जो भी आप पैक करोगे वो दोनों साइड आपको पैक करना पड़ेगा, आधा इस साइड और आधा इस साइड, दोनों साइड आपको लगेज पैक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इसका कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं और माइनस पॉइंट की बात करूं तो इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि इसमें एक्सपेंडेबल का फीचर नहीं होता। अगर आप एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फिल होने के बाद। हालांकि कुछ मॉडल्स में अभी आ रहा है एक्सपेंडेबल, लेकिन वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं मॉडल और इतना कामयाब भी इस मॉडल के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडेबल का फीचर आने से क्या होता है कि इसका जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो सकता है, इसमें दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, वो इतना कामयाब नहीं है, कुछ मॉडल्स के अंदर आ रहा है। तो ये थे इनके फीचर्स। दोनों लगेज के कंपैरिजन में आपको माइनस पॉइंट भी बताए हैं और प्लस पॉइंट भी बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन सा लगेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।